जब डीओ के यहाँ छापेमारी होती है तो किलो के भाव से सोने और चांदी तोले जाते हैं। यहाँ विकास दिख रहा है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया उसके संबंध में। यहाँ विकास दिख रहा है, 71,000 करोड़ के घोटाले हो गए, सीएजी ने उस मामले को पकड़ा, उस पर ये लोग चुप हो गए हैं। बिहार में तो विकास पुल पुलिया गिर रहा है, वो दिख रहा है। बिहार में 100 करोड़ रुपये इंजीनियर्स के घर में जलाए गए और सभी जगह वो जले हुए टुकड़े मिले, वो विकास दिख रहा है। और तेजस्वी जी के साथ लोग खड़े हैं, इसीलिए बेचैनी और बुखलाहट में ये लोग एजेंडे की राजनीति चलाना चाहते हैं, परसेप्शन की राजनीति चलाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, जरा आप अपने एलाइज पार्टनर और अपने पार्टी के अंदर झांक लिए होते तो ऐसी भाषा नहीं। ज्ञानेश गुप्ता ने कहा था, जब उनसे वीडियो दिखाने के लिए कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं का चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, ये भारत की संस्कृति में नहीं है, भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देता है। भारत की सभ्यता में पर्दा सभी धर्मों में स्वीकार्य है और सभी धर्म की महिलाएं पर्दे में रहती हैं, पर्दा रहना पसंद करती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। सर, योगी आदित्यनाथ जी बिहार आए हैं और वो कह रहे हैं कि आरजेडी और महागठबंधन वाले विकास को रोकने के लिए बुर्का वाले को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी नफरत की राजनीति के लिए आए हैं, लेकिन बिहार के लोग अब नफरत की राजनीति नहीं, हर घर नौकरी और रोज़गार जो तेजस्वी जी का संकल्प है, उस राजनीति को स्वीकार कर चुके हैं और तेजस्वी जी के साथ लोग खड़े हैं। इसीलिए बेचैनी और बुखलाहट में ये लोग एजेंडे की राजनीति चलाना चाहते हैं, परसेप्शन की राजनीति चलाना चाहते हैं। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी ये बताएं कि उनको भारतीय संस्कृति पसंद है कि नहीं है। भारत की सभ्यता में पर्दा सभी धर्मों में स्वीकार्य है और सभी धर्म की महिलाएं पर्दे में रहती हैं, पर्दा रहना पसंद करती हैं। वो जिस उत्तर प्रदेश राज्य से आए हैं, वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी महिलाएं घूंघट सर पे रख करके निकलती हैं घर से, राजस्थान में निकलती हैं। यहाँ बिहार में मिथिलांचल के इलाकों में, सीमांचल के इलाकों में, पटना के ग्रामीण इलाकों में आपको महिलाएं घूंघट में और पर्दा में दिखेंगी। नैरेटिव सेट करने के लिए ये बुर्का और नकाब को मुद्दा बना रहे हैं। इनको चुनाव आयोग के उस वक्तव्य को याद कर लेना चाहिए जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता ने कहा था, जब उनसे वीडियो दिखाने के लिए कहा गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं महिलाओं का चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ, ये भारत की संस्कृति में नहीं है, भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने जो ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को अगर पढ़ लिए होते योगी आदित्यनाथ जी तो ऐसी भाषा नहीं बोले होते। और बिहार में विकास है कहाँ? बिहार में तो विकास पुल पुलिया गिर रहा है, वो दिख रहा है। बिहार में 100 करोड़ रुपये इंजीनियर्स के घर में जलाए गए और सभी जगह वो जले हुए टुकड़े मिले, वो विकास दिखा। विकास यहाँ दिख रहा है, जब डीओ के यहाँ छापेमारी होती है तो किलो के भाव से सोने और चांदी तोले जाते हैं। यहाँ विकास दिख रहा है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया उसके संबंध में। यहाँ विकास दिख रहा है, 71,000 करोड़ के घोटाले हो गए, सीएजी ने उस मामले को पकड़ा, उस पर ये लोग चुप हो गए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के डिग्री पर सवाल खड़े हुए हैं तो योगी आदित्यनाथ जी नहीं कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी, ज़रा आप अपने एलाइज पार्टनर और अपने पार्टी के अंदर झांक लिए होते तो ऐसी भाषा नहीं बोले होते। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी आते हैं नफ़रत के लिए, एजेंडे की राजनीति के लिए, लेकिन ये बिहार है, ये तेजस्वी का बिहार है, जहाँ पर लोग सुनना चाहते हैं नौकरी और रोज़गार की बात, लोग सुनना चाहते हैं बिहार के विकास की बात, लोग सुनना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी, चाहे आप जितना भी नैरेटिव सेट कर लीजिए, अब बिहार की राजनीति में एनडीए स्थापित नहीं हो सकता है। और एनडीए को आप स्थापित करने के प्रयास में कहीं ऐसा ना हो कि आप ही विस्थापन हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। क्योंकि आपने जब भगवा पहन लिया है तो भारतीय संस्कृति पर आपको हमला नहीं करना चाहिए। वेस्टर्न कल्चर का आप जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली भाषा है। और भारतीय संस्कृति को जो अपमानित करता है, भारत के लोग, बिहार के लोग उसको स्वीकार नहीं करते।